हेलो फ्रेंड। आज जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो है यहाँ पर आज इकोनॉमिक 2018 में जो इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर का जो पेपर हुआ था 2018 में, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। इसके एनालिसिस करने से इसमें जो स्टैटिक और जो इको के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे हम जो आने वाली आगामी भर्ती है संगणक की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये पता चल जाएगा कि हम जो है किस तरह से हम जो है हमारे जो सिलेबस है उसको डील करना है, और जो हमारा बोर्ड है, जो एग्ज़ामिनर है, वह किस तरीके से क्वेश्चनों को पूछता है, ताकि उन क्वेश्चनों के अनुरूप हम तैयारी करें और जो हमारा है सिलेक्शन कंफर्म हो। क्योंकि आपको खुद पता है कि हम जो हैं अब हम किसी ना तो कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं और ना कि स्कूल की कंपटीशन की तैयारी है। तो कंपटीशन की तैयारी में आपको खुद पता है कि कंपटीशन की तैयारी जो होती है, कंपटीशन की जो तैयारी होती है उसमें कंपटीशन कितना होता है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत भी आपके जो कंपटीटर है उससे कुछ अलग ही करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें सिलेक्शन ले पाते हो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए इस पेपर को एनालिसिस करना है, क्योंकि हमको वहाँ पर इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उनको डील करना है, और इसी के बेस पर ही हमें तैयारी करनी है। तो हम जो है यहाँ पर इको और स्टैटिक के जो क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे हैं उनको डील करेंगे। तो लेट्स गो। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग फैक्ट इन ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेंबल एंड affinities give experience unity attribute that substate among diverse individuals। कहने का मतलब है कि जो तथ्य, जो आंकड़े हैं, उनको उनकी समानता तथा सदृशता के अनुसार समूह या वर्गों में क्रमानुसार करने की क्रिया, और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता पाई जाने वाले गुणों की एकता को व्यक्त किया जाता है। तो क्या होगा? ए टेबलाइजेशन यानी सारणीयन, बी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, सी कलेक्शन ऑफ डाटा, या डी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन सांख्यिकी अनुसंधान। तो इसका जो होगा वह हमारा आंसर होगा, वह होगा बी फॉर बॉल, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। क्या होगा? वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आर आल्सो अननोन। मतलब पूछ रहा है कि अपकिरणों के माप को कहते हैं, अपकिरणों के माप को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम क्रम के औसत, द्वितीय क्रम के औसत, सी तृतीय क्रम के औसत, या चतुर्थ क्रम के औसत। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी फॉर बॉल। इनको कहते हैं एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर, द्वितीय क्रम के औसत। अपकिरण के मापों को कहते हैं द्वितीय क्रम के औसत। क्या कहते हैं? द्वितीय क्रम के औसत। ठीक है, नेक्स्ट है द क्विकेस्ट मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि डाटा टू टाइप का होता है, एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। तो जो पूछ रहा है कि जो प्राइमरी डाटा है उसको कलेक्ट करने की जो क्यूएस मेथड है, उसको हमको यहाँ पर बताना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमें देना है कि त्वरित विधि यानी कि क्यूरेस्ट, जो त्वरित विधि है उसको कहते हैं, मतलब क्विकेस्ट, जल्दी से जल्दी डाटा हम किस विधि के माध्यम से कलेक्ट करेंगे, वो ही पूछ रहा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा टेलीफोन इंटरव्यू। क्या होगा? टेलीफोन इंटरव्यू के माध्यम से हम प्राइमरी डाटा को जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं। बी फॉर बॉल, दूरभाषा से साक्षरता। तो ये हमारा आंसर होगा, और ये आंसर जो है बोर्ड ने जो माने हैं, RBSSM ने, वही आपके साथ डील किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2017 के माह में इंदौर शहर में 10 दिन में 2 इंच, 8 दिन में 3 इंच, 5 दिन में 4 इंच तथा महीने के शेष दिनों में 5 इंच वर्षा हुई। तो इंदौर शहर में जनवरी 2017 के
माह की औसत वर्षा आपको ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि एवरेज निकालने के लिए इन वर्षा को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद इसका भाग चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा D4 डॉग। क्या निकल के आएगा? D4 डॉग 3.35, जो आंसर आएगा 3.35। ठीक है, नेक्स्ट जो आंसर है कि फॉर मॉडरेट स्वीकनेस डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन x एंड m कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉलोज। मतलब ये पूछ रहा है कि जो थोड़े से असीमित बंटन, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है यही पूछ रहा, यहीं से हम उत्तर निकालेंगे कि असीमित बंटन के लिए माध्य x बार माध्य का m बहुलक z के माध्यम के संबंध को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो इसको हम कैसे दर्शाया जा सकता है? तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा A फॉर एप्पल। क्या आएगा? A फॉर एप्पल, यानी कि x बार यानी यहाँ पर है माध्य, तो समांतर माध्य से एक बार और z जो बहुलक को रिप्रेजेंट करता है, तो एक बार समांतर माध्य से बहुलक को लेस करना है, एक बार समांतर माध्य से माध्यिका को लेस करना है, बराबर 30। तो ये हमारा जो होगा बड़ा होगा। और इसके बाद एक भी आपने पढ़ा होगा कि x बार बड़ा है किससे? x बार बड़ा है समांतर माध्य। एक और पढ़ा होगा आपने, x बार बड़ा है किससे? मतलब जो समांतर माध्य है वह बड़ा है किससे? शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे इसमें। मतलब मेरा जो है दिमाग से वो अभी मतलब याद नहीं आ रहा, तो चलो इसमें बाद में डील करेंगे। एक और थी मतलब सम्मित बंटन। जो सम्मित बंटन होती है इसमें तीनों बराबर होते हैं, सम्मित यानी समान बंटन में बोला है। नेक्स्ट जो हमारा है कि निम्न सूचनाओं से विचरण गुणांक CV ज्ञात कीजिए। तो CV ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो इसने सिग्मा x दिया हुआ है बटे n, तो हमारा समांतर माध्य निकल के आएगा। तो ये जो निकल के आएगा 4.5 जो हमारा निकल के आया, और SD उसने दिया है 3.5 इंटू 100। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वह निकल के आएगा A फॉर एप्पल और 24.14। नेक्स्ट 4.6 हो गया। 4.7 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्टेड है, यानी गलत कथन है। फर्स्ट है वास्तविक माध्य से प्रथम परिघात 0 होता है। सेकंड, P वास्तविक माध्य से द्वितीय परिघात प्रसरण होता है। थर्ड, एक सम्मित बंटन में वास्तविक माध्य से सभी विषम परिघात 0 होते हैं। या D4 डॉग वास्तविक माध्य से चतुर्थ परिघात अपकिरण का माप है। तो आप सबको पता होगा कि जो अपकिरण का माप है वह द्वितीय परिघात के अंतर्गत आता है, चतुर्थ परिघात के अंतर नहीं आता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा D4 डॉग। पूछ रहा है कि गलत कथन है, तो जो गलत कथन है वह है D4 डॉग। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूं, तो आप इसको कमेंट करें, मेरा यहीं तक का है। और आप चाहते हो कि आपके लिए ये प्रीशियस है मतलब महत्वपूर्ण है अगर ये क्लास, तो आप मुझको आगे बताएं ताकि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं। और आपको लगता है कि नहीं है तो ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको कंटिन्यू करें आगे और पढ़ें।